नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और मेरे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है आफतकाल। तो देश के कई हिस्सों में जो बारिश हो रही है, बारिश अब हालात बिगाड़ती जा रही है और आफत बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान आया हुआ है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें या यूं कहें आफत बढ़ती नजर आ रही है। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं जल स्तर बढ़ने से डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, तो तेज बहाव के बीच तेंदुआ नदी पार करता हुआ नजर भी आया है। इसके अलावा गिर सोमनाथ में नदियों में उफान आने से त्रिवेणी संगम घाट पानी में डूब गया। तो ओडिशा के मलकानगिरी में पुल पर सैलाब आने से गांव का बाकी हिस्सा जो है वो बिल्कुल कट गया और गांव का संपर्क ही टूट गया। नागपुर में 100 से ज्यादा लोग इलाके में पानी भर जाने की वजह से अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और इन्हें निकालने के लिए नाव का सहारा लिया गया। नाव से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तस्वीर आपके सामने है। मध्य प्रदेश की भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। रायसेन की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कें लबालब दिखाई दी और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और गुजरात की अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गुजरात में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से डैम और झरने ओवरफ्लो हो रहे हैं। और उसके बाद तस्वीरें क्या बनकर सामने आ रही हैं ये जरा देखिए। ओवरफ्लो हो चुके हैं डैम झरने और यही वजह है कि गिर सोमनाथ में प्रशासन ने डैम के गेट खोलने का काम किया है और पानी रिलीज किया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में इतना ज्यादा पानी बढ़ चुका है कि प्रशासन को उसके सारे गेट खोलने पड़े हैं। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में जाहिर तौर पर बाढ़ का खतरा बढ़ चला है। आफतकाल की कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं बैतूल से। मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीरें देखिए जहां पर है सतपुड़ा बांध और यहां पर सतपुड़ा बांध के गेट को खोलने का काम करना पड़ा है। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जलस्तर नदियों में बढ़ता जा रहा है। सतपुड़ा बांध के कुल 11 गेट खोले गए हैं और पानी छोड़ा जा रहा है। भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है और इस पानी के छोड़े जाने की वजह से 11 गेट खुलने से नांदिया घाट भी जलमग्न हो चुका है। बागदेव के पास जाम लगा हुआ है। नर्मदापुरम की ओर जा रही बसें भी वापस लौटनी है। इधर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो दुर्ग जिले की बात कर रहे हैं जहां पर बीते 2 दिनों से बारिश लगातार दर्ज की जा रही है। लगातार किसान इसका इंतजार भी कर रहे थे कि बारिश अच्छी हो, क्योंकि यहां पर किसानों के चेहरे पर इस बारिश ने अब मुस्कान ला दी है। धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ में, धान का कटोरा कहा जाता है और उसके लिए बारिश की बहुत दरकार होती है, इसीलिए किसान खुश हैं। लगातार बारिश की वजह से मोंगरा जलाशय से 36,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया। पानी छोड़ने से शिवनाथ नदी का एनीकट छलक उठा है। यहाँ पर आने जाने पर रोक लगाई गई है और एनीकट के 15 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। एनीकट के 8 गेट भी खोले गए हैं। शिवनाथ नदी के किनारे के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गांवों में मुनादी भी कराई जा रही है। दुर्ग जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है और किसानों के चेहरे मुस्कुरा उठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवनाथ नदी प्यासी थी आज वो पूरी तरह से लबालब हो गई है। मोगरा जलाशय से ये जो आवाजाही होती थी एनीकट के ऊपर से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया। लोगों ने बड़ी राहत ली है क्योंकि एक भयंकर उमस हो रही थी, लेकिन उमस के कारण लोग रह नहीं पा रहे थे। किसान भी काफ़ी चिंतित थे, लेकिन अब जो है काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी राहत की सांस लिए। पानी गिरा है भैया, कितनी राहत मिली आप लोग को? बहुत राहत मिली है। बहुत गर्मी थी, उमस था और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी की ज़रूरत थी, वो पूर्ति हो गई।
कितनी खुशी लग रही है, इंद्र देवता प्रसन्न हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बहुत खुशी है ना। किसान भी हमारे भाई सब खुश हुए हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं। लगातार पानी गिर रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है और लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। और आज इस दृश्य को देखने के लिए दुर्ग शहरवासी बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़ रहे हैं। एक पिकनिक जैसा स्पॉट जो है मेमरा एनिकेट बन गया है। और फिर से गुजरात की तरफ लौटते हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ का त्रिवेणी संगम घाट जो है वो भी पूरी तरह से पानी में समाया हुआ यानी कि डूबा हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें, जो घाट कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, वहां इस वक्त दूर दूर तक बस पानी ने ही कब्जा कर रखा है। घाट की सीढ़ियां तो जल समाधि कब की ले चुकी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में उफान आने से घाट के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर भी जलमग्न हो गए। और यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों के किनारों से दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। गुजरात के गिर सोमनाथ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हाल बिल्कुल एक सरीखा है, चाहे वो तस्वीर कहीं और की हो, चाहे वो नदी के किनारे की तस्वीर हो। अगली तस्वीर गिर सोमनाथ की जो आप देख रहे हैं वो ऐसी है कि यहां पर भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाके भी पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। घरों में पानी पहुंच गया। हाउसिंग सोसाइटी में तो सड़क से लेकर लोगों के मकानों के भीतर तक पानी ही पानी नजर आया। बेड से लेकर सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आया। गिर सोमनाथ के वेरावल में करीब 200 मकान इस वक्त जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। घर के किचन और बेडरूम में मानो पानी ने घुसपैठ कर ली है। क्या सड़क, क्या मकान, क्या दुकान, भारी बारिश की वजह से सभी पानी ही पानी नजर आ रहे हैं, पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। इस पानी के बीच लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बात कुछ और तस्वीरों की करते हैं और अब बात मध्य प्रदेश के लिए चलते हैं एक बार फिर से। और मध्य प्रदेश की सीहोर की बात करें तो सीहोर में रात में जो बारिश हुई इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सीहोर में जिले से होकर गुजरने वाली सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और भैरुंदा के लाड़कोई गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए घुटने से भी ऊपर पानी यहां पर नजर आ रहा है। गांव की सड़कों पर 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ शहर की निचली बस्तियों में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। नर्मदापुरम की बात कर लेते हैं, जहां पर तेज बारिश की वजह से एक मकान ही गिर पड़ा और मकान के नीचे दबने से एक बच्ची की मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। मकान गिरने से परिवार के 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जो बारिश हो रही थी इसकी वजह से ये मकान जो है भर भरा कर गिर पड़ा। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तेज बारिश से झालसर गाँव में ये मकान गिरा और एक बच्ची की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। इधर बस्तर संभाग में हुई जोरदार बारिश के बाद इंद्रावती नदी का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। नदी में जलस्तर खतरे के निशान के करीब आ चुका है और झमाझम बारिश के बाद बस्तर संभाग से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसे देखते हुए वाटरफॉल के नजदीक सेल्फी लेने पर भी रोक लगाई गई है।
सभी पर्यटन स्थलों पर जवानों की तैनाती हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए चित्रकूट और तीरथगढ़ जल प्रपात से लगातार बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जगदलपुर शहर से आसपास के गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। हाटगुड़ा, धुरगुड़ा, भाटागुड़ा, तुरेनार, रामपाल और बस्तर से सांसद का गांव कलचा भी शहर से कटा हुआ। श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं कि इतने हालात जो हैं अब विपरीत होते जा रहे हैं, कैसे काबू में करने के प्रयास चल रहे हैं। श्रीनिवास जी बिल्कुल, लगातार बस्तर में जो बारिश हो रही है उससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जो संभाग के जो नदी नाले ये पूरी तरह से उफान पे है। जगदलपुर शहर से जोड़ने वाले जो गांव है, लगभग आधा दर्जन से भी अधिक गांव है जो शहर से कट गया है। बस्तर सांसद का जो गांव है कलचा, वो भी शहर से कट गया है। साथ ही जो बस्तर के जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो पानी है, बारिश का पानी लगातार इसका जल स्तर बढ़ रहा है। बात करें तो मिनी नियाग्रा चित्रकूट में 10 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद है। इसके अलावा जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है, यहाँ पर भी 8 जवानों को तैनात किया। बस्तर एसपी ने अपील की है लोगों से, जो बाहर से जो लोग आते हैं घूमने, वो सतर्कता बरते और सेल्फी लेने के लिए प्रपात के आसपास ना जाए, क्योंकि इलाका बारिश हो रही है और बारिश के चलते खतरा भी बढ़ सकता है। इसको देखते हुए बस्तर पुलिस ने सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और नर्मदापुरम की फिर से बात करेंगे। पचमढ़ी में लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड भारी बारिश की वजह से बताया गया है कि इसकी वजह से जमीन खिसक गई और लैंडस्लाइड से धूपगढ़ मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये लैंडस्लाइड होने के बाद रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और पचमढ़ी में लैंडस्लाइड से ये रास्ता बंद हो चुका है। तस्वीरें नजर आ होता तो कहाँ तक जाते नहीं बता, थोड़ा बता दो क्या हो गया अपना से। गाड़ी सिर्फ नागफनी तक आ रही है। श्योपुर में जोरदार बारिश हुई है और इसके बाद यहां पर आवदा डैम ओवरफ्लो हो चुका है और डैम के ओवरफ्लो होने के बाद यहां पर लोग सेल्फी लेने के लिए पहुंचने लगे। लापरवाही में लोग डैम के पास तक पहुंचकर सेल्फी ले रहे हैं, जो कि कभी भी जान पर भारी पड़ सकती है। सीहोर की बात फिर से करते हैं। बुधनी संदलपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश की वजह से ही ये हालात बने हैं। भारी बारिश के बाद हाईवे पर ये जाम लगा है और बारिश के बाद भागनेर पुल के ऊपर पानी पहुंचने लगा है। पुल पर 5 फीट तक ऊपर पानी बह रहा है। पुल पर पानी आने की वजह से लंबा जाम लगा। इधर गुजरात के पोरबंदर में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया स्थिति का निरीक्षण करने के लिए खुद बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और जल भराव की वजह से उन्होंने एक ट्रैक्टर में बैठकर उन इलाकों का जायजा लिया जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस दौरान उनके साथ सांसद राम मुकारिया, पोरबंदर विधायक अर्जुन मोडवाडिया भी मौजूद थे। તો જેટલા બાંધકામ થયા ત્યાં પાણીના વેણ હતા ખેતરો, એમાં જ બાંધકામ થયા ખેતરોમાં, એના લીધે પાણીના વેણ અટકી ગયા. એટલે પાણી જે ક્યાંયથી ખેતી ન નીકળતું ને એ પણ ખેતીનો આયા हुआ। राजनांदगांव जिले में हुई 1 घंटे की झमाझम बारिश ने जिला अस्पताल को भी जलमग्न कर दिया। अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भी पानी भर गया। मशीनों को यहाँ पर बेड पर रखना पड़ा है और मरीजों को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। पूरे जिला अस्पताल में पानी ही पानी अपनी हर तरफ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि हर साल मानसून की बारिश में जिला अस्पताल का हाल यही हो जाता है। इस बार भी भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल जलमग्न नजर आ रहा है। इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों से लेकर डॉक्टर और दूसरे स्टाफ को भी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है।
पानी भर गए, बूढ़ गए हैं बहुत मेडिकल में, बहुत नुकसान पहुंचा हम लोग। हॉस्पिटल में पानी भर के रूम हॉस्पिटल में रूम में पानी भर के बहुत दिक्कत जा रहा है, हमारे गाड़ी घर लोग बूढ़ गए हैं। राजनांदगांव में हो रहे झमाझम बारिश का असर आप राजनांदगांव के जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीसीयू का जो रूम है उसका जो हाल है, ये हालिया बयां अपने आप खुद करता है कि मशीनों को मरीजों के बेड के ऊपर रखा गया है और इन जो मरीजों को, जो गंभीर मरीज थे, उनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कुदरत का कहर है, लगातार जो बारिश है वो राजनांदगांव जिला अस्पताल में बारिश का पानी लगातार बहता जा रहा है और यह अस्पताल के अंदर यह टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रत्येक वर्ष बारिश होती है और आलम यही रहता है, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है। दंतेवाड़ा में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। गीदम के हारम में वार्ड नंबर 6 में छात्रावास के पीछे बरगद का पेड़ गिर पड़ा और पेड़ गिरने से 4 मकानों को नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद लोग जो थे वो बाल बाल बचे। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं रोड नाले जाम हो रहे हैं। पानी भराव के कारण बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम ग्राम पंचायत हारम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बरगद का पेड़ गिरा है, 4 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मैं आप दिखा सकता हूँ। मेरे कैमरामैन के साथी को कहूंगा कि दिखाए। रात को 3 बजे रात को जार गिरा, तो हम लोग नींद में थे, तब पूरा सामान खराब हो गया। बाइक में कुछ भी नहीं है, पूरा लॉस्कन हो गया मेरा। अब निकल के हम लोग भाग गए। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि रात के समय जब यह पेड़ गिरा तब अचानक नींद खुली और ये उठ के भागे। ऐसे इनका कहना है कि पूरा सामान खराब है। मुझे जैसे ही जानकारी मिला कि पेड़ गिर गया है और कुछ घरों के ऊपर, तो मैं तुरंत यहाँ पर आया और यहाँ पर देख रहे हैं कि पेड़ गिरने से रात में बताया गया इनके द्वारा कि रात में 3 बजे लगभग पेड़ गिरा। और अच्छी बात यह है कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ किसी के, और न किसी को चोट आया। इनका जो घर है, निवास है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके बाद मैंने तुरंत तहसीलदार मैडम और पटवारी जनाब को फ़ोन लगा करके और यहाँ के फॉरेस्ट के रेंजर है उनसे का आग्रह किया है कि ये पेड़ को तुरंत तत्काल प्रभाव से कटाया जाए। और शासन से क्या राहत कार्य दिया जा रहा है फिलहाल? शासन से अभी हम मांग करेंगे और इनके जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसके जो यहाँ के पटवारी हैं हल्का के, वो उनके द्वारा इसका फोटोग्राफ्स अगर ये सब ले जाया गया है और शासन से जो आपदा में जो इनको राहत मिलती है, वो राहत राशि मिलती है, उसका हम मांग करते हैं। देखिए, आपने ये मनीष सुराना जी तो ये जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। इनका कहना है कि पीड़ित परिवार को राहत दिलाया जाएगा। धमतरी में गंगरेल बांध में पानी आ चुका है और बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 23,000 क्यूसेक पानी यहां पर आ चुका है। मुरुम, सिल्ली, दुधावा और सोंडूर बांध में भी पानी आ गया है। बीते 48 घंटे में हुई अच्छी बारिश से बांधों की स्थिति अब सुधर रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग ये जिले के सभी बांध सूख चुके थे और अब अच्छी मात्रा में यहां पर पानी आ चुका है। बस्तर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। पहले भी हमने आपको इसकी जानकारी दी कि कैसे बस्तर के लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं और अब बस्तर जिले की बारिश कैसे लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, ये भी आपको फिर से बताते हैं। निचली बस्तियों में नाले का गंदा पानी घरों में आ गया। ज्यादातर वार्ड जलमग्न हो चुके हैं। बस्तर कलेक्टर ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पानी की निकासी और ड्रेनेज की साफ सफाई करने के निर्देश अब दे रहे हैं। निगम को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ आपदा टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। और फिर से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की बात करते हैं, जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। इसके बाद जिले के 10 से ज्यादा गांवों में
ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है, यानी कि बिजली गोल हो चुकी है। गांवों में 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया बिजली नहीं पहुंची है। तेज बारिश के बाद गांवों में बिजली कटने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी देखी जा रही है, लोगों में गुस्सा है। पांडुका थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। दूसरी तरफ बिजली विभाग इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है।